अरे कल आई क्या नीलम? हाँ, बुला ले बिटिया को तू भी। अरे बुलाऊंगी बुलाऊंगी, बहू ने भी शायद 2-3 बार कॉल कर दिया, कल परसों बोल तो रही थी, वो रोज रोज कॉल तो करती रहती है। अब मैं सोची बहू कॉल करिए उसके कॉल से। नहीं नहीं बहू है, बुला बिटिया को। अरे हाँ, तभी तो मन लगेगा दोनों का, इसका भी मन नहीं लगता होगा। अरे अब बेटा तो तेरे को पता 20-25 दिन से आता है तो इसका मन भी नहीं लगता। ऐसे मैं तो बोलती रहती हूँ ज्योति को, अरे बेटा आ जाया कर, तेरी भाभी से थोड़ा सा ऐसे मन भी लग जाए। आई थी 1 महीने पहले, 1 दिन के लिए आती है, ज्यादा आती नहीं। ललिता आजा चाय पी के चली जाना, बहू चाय बनाती है, मैं मंदिर से आती हूँ तो। नहीं नहीं फिर कभी आऊंगी, अभी तो थोड़ा सा। ठीक है फिर। बहू चाय बना ले बेटा, मंदिर से आ गई हूँ, आज तो टाइम लग गया। पहले ही बना ली थी क्या? मैं ललिता को बोल रही थी चाय पी के चली जा, बहू चाय बनाती है, इस टाइम ध्यान रहता है उसको मंदिर का। आपका वेट कर रही थी मैं इतनी देर से। क्या बोल रही थी ललिता आंटी? अरे ललिता बोल रही थी, वो ललिता की नीलम आ गई तो बोल रही थी बिटिया को बुला ले, ज्योति को बुला ले। ज्योति दीदी के तो आने ही बड़े मुश्किल है मम्मी जी, 3 बार कॉल कर दिया, 10 दिन पहले किया, परसों किया, और आज तो मैंने फिर सुबह सुबह ही कर दिया। आज फिर से कर दिया? मैंने कहा दीदी मैं नाराज हो जाऊंगी, ऐसे नहीं आओगे तो। अरे तो वो बोल क्या रही है आने के लिए? अब क्या बताऊं, बोलती है भाभी बार बार कॉल मत करो, मेरे को तो शर्म आने लग गई, आप इतना बुलाते हो। तो उनका कोई फिक्स ही नहीं है, मम्मी बोल रहे आज भी आ सकती हूँ, कल भी आ सकती हूँ, अब तो सरप्राइज ही देंगे दीदी। अरे तभी मेरे को गुस्सा आता है इस पे, ये बताती नहीं कि मैं उस दिन आ जाऊंगी। इसका ऐसे ही है, पता नहीं कितने न्यूरो निकालती है। ये पहले भी बेटा तेरे, अब तू तो इस साल आई है, ये पहले भी ऐसे ही करती थी मेरे पास भी। तू ऐसे मत सोचना भाभी के पास ही करती है, इसके नाटक ही अलग है। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसे बहुत अच्छे हैं दीदी, लेकिन मेरी शादी के बाद में ज्यादा रुके ही नहीं ना, 1-2 दिन रुकते हैं। तो मैंने इस बार उनको कहा कि आपको 10 से 15 दिन तक तो रुकना ही पड़ेगा। वो 10-15 दिन रुकने वाली। मम्मी जी मेरा भी तो मन लग जाएगा ना, उनके साथ रहूंगी तो। ऐसे अकेले अजीब सा फील होता है। अब देखो ना, अपने नीलम दीदी आ गई, उधर कुसुम दीदी आई हुई है, पल्लवी दीदी आई हुई है, अपनी दीदी को पता नहीं कितनी बार बोलना पड़ता है। अरे तभी तो इस टाइम आ जाए तो सबसे मिल ले, उसकी फ्रेंड्स भी आ गई सब, इस बहाने मिलना भी हो जाता है बेटा। बहुत वेट हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मत करना उसको बिल्कुल भी। नहीं मैं नहीं करूंगी अब, लेकिन वो आ जाएगी, उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज दूंगी। हाँ उसका सरप्राइज ही देखेंगे अब कब आएगी वो। चल बेटा चाय तो अच्छी बनाई, आज मीठा कम ही डाला, कल तो तेज था मीठा। खाने में क्या बनाऊं? अब बेटा तेरी मर्जी है वो बना ली, मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगता है, बस आलू की सब्जी मत बनाना मेरे लिए, तो वो गैस्ट्रिक। लौकी बना दूं? हाँ वो बना ले। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, फिर खाना बन जाए तो मेरे को आवाज लगा देना। अब ज्योति का तो पता नहीं कब आएगी, सरप्राइज देगी। मम्मी अरे ज्योति आजा, अंदर ही हूँ बेटा। अरे मम्मी तो इतनी जल्दी सो भी गए? तो क्या करती, 11 बज गई बेटा। भाभी कहाँ है? तेरी भाभी शायद नहा रही है। पता है भाभी ने कितने कॉल कर दिए, मैं तो 15 दिन बाद में आने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा भाभी इतने प्यार से बुला रही है। बिहेवियर तो अच्छा है वैसे। अरे नहीं अच्छी है इस जमाने को देखते हुए। पता मम्मी, लेकिन आज मुझे मेरी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्यों, क्या बोल दिया सास ने? अब जब भी भाभी ने कॉल किया ना, मेरी सास मेरे पास ही थी, तो उनको पता चल गया कि इसकी भाभी इसको कॉल कर करके बुला रही। तो मुझे क्या बोलती है कि रुको ज्योति, अभी 6 महीने हुए हैं, अभी पता चलेगा जब काफी दिन हो जाएंगे, फिर ननद को कौन पसंद करता है, कोई भाभी नहीं बुलाएगी, अभी तो बार बार फोन करके बुला रही है। अरे ये कोई बात होती है? नहीं बेटा तेरी भाभी तो अच्छी है। और सुन, बात ये है, भाभी क्यों नहीं बुलाती? ननद में गुण अच्छे होने चाहिए, कोई भी भाभी इतनी बुरी नहीं होती। पहले मैं बोल रही हूँ ननद के गुण अच्छे होंगे तो भाभी हर बार कॉल करके बुलाएगी। और बेटा मैं तो यही बोल रही हूँ, बस तेरा व्यवहार अच्छा रखना। अरे मम्मी मेरे व्यवहार में क्या कमी? मेरा व्यवहार तो अच्छा ही है, आपको पता है। अरे नहीं लेकिन मेरी सास की बात मुझे अब 6 महीने हुए तो ठीक, अब जैसी है पता चल जाएगा, बुरी होगी तो बुरी निकल जाएगी, उससे क्या है। अरे बेटा कैसे निकल जाएगी? और वो तेरी सास भी सही बोल रही है, सारे घरों में यही कहानी है, ननद भाभी में नहीं बनती, कोई नहीं बुलाता बेटा। जैसे बहू प्यार से बुला रही है ना, वैसे कोई नहीं बुलाता। लेकिन बेटा ननद के गुण अच्छे होंगे ना तो हर भाभी बुलाएगी, क्यों नहीं बुलाएगी? अरे भाभी चाय लेके भी आ गए? अरे दीदी मुझे आपकी आवाज सुन गई थी। अच्छा सुन गया था आपको मेरी आवाज? मम्मी आप नहीं लोगे चाय? अरे नहीं मैं नहीं पीती, एक ही बार पीती हूँ सुबह सुबह। और भाभी कैसे हो आप? अच्छी हो दीदी। मन तो लग गया ना घर में? अरे आप आ गए ना, अब तो मन लग जाएगा। बोल रही है भाभी ने इतने कॉल कर दिए, आज सुबह तो इतना मजबूरी कर दिया, नहीं 15 दिन बाद में आने वाली थी ये तो। ऐसे आने वाली थी क्या दीदी? कॉल तो करना ही था। जी आप आराम से चाय पियो, मुझे बताओ आपके लिए क्या बनाऊं खाने में? भाभी कुछ भी बना लो, जो भी आपको अच्छा बनाना आता है ना वही बना लो। ठीक है दीदी। देखो भाभी का व्यवहार तो कितना अच्छा है ना। अरे बेटा अच्छा ही है भाभी का तो, मैं तो 6 महीने हो गए पास में रहती हूँ, इतने अच्छे
से बोलती है, पता इतने नहीं अच्छे सब से लोग care यही करती बोलते है। हैं। अरे लोगों की जाने दे तू। 6 महीने ही हुई है अभी तो, बेटा, इसलिए मैं- चोचले कर रही है। बाबू चोचले कहाँ से दिख गए, इतने अच्छे से अरे बेटा प्रेम से मेरा बात तो कर यही रही है। मानना, अगर मैं अच्छी रहूंगी ना तो मेरी बहू अपने आप अच्छी हो जाएगी। बहुत कम ऐसी होती हैं जो सास अच्छी होती हैं, वो 100 में से 1-2 निकल जाती हैं, ऐसी ही उनका व्यवहार हो जाता है बहुओं का। और अगर तू अच्छी रहेगी तेरी भाभी अपने आप अच्छी रहेगी। बस अपना व्यवहार अच्छे रखो, गुण अच्छे रखो अपने में। चलो मम्मी, मैं थोड़ी सी देर ललिता आंटी के घर पे हुआ हूँ। अरे चल नीलम आई हुई- जल्दी आ जाना। हाँ नीलम आई हुई है बेटा। तब मुझे पता है नीलम का कॉल आ गया था, तभी तो जाके आ रही हूँ, थोड़ी सी देर जाके आ जाती हूँ, चल। ठीक है। नीलम को बुला लाना। हाँ हाँ, मम्मी याद कर रही थी। खाने के टाइम पे फोन कर देना अगर लेट हो जाऊं तो। ठीक है बेटा ठीक है। अरे मम्मी यहीं बैठे हो आप? अरे क्या तेरा वेट कर रही हूँ, 7 बज गए बेटा। खाना तो खा लेते, मैंने फोन कर दिया था ना भाभी को। अब आपको तो पता है ना, ललिता आंटी बिठा लेती है, फिर नीलम भी आज जाने वाली क्या थी। है वहाँ पे? हाँ वही तो, मैंने भाभी को कॉल कर दिया। अरे बहू क्या करने लगी बताया नहीं मेरे को तो। बेटा मैं तो वेट कर रही हूँ कि ज्योति के साथ खाना खाऊंगी। और नीलम निकलने वाली है 9 बजे, तो चली जाएगी वो। अब तो आपके अच्छा, पास आज ही ही जा रहना। रही है क्या? हाँ तभी तो बोली बैठ जा थोड़ी देर बातें कर ले। ललिता आंटी भी सुनाने लग गई। फिर मम्मी मेरे को तो समझ में नहीं आया, उनके बीच में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। किसके बीच में? अब वो ललिता आंटी भी बहू की बुराइयां कर रही थी अपनी की, और वो नीलम भी बुराइयां कर रही थी। वो थोड़ा अच्छा, लेकिन थोड़ी गलती नीलम की भी है, उसमें भी थोड़ा ईगो है। वो जल्दी से कोई बात को भाभी से बात नहीं करती ढंग से। और तो और मम्मी अब देखो, मैंने नोटिस किया भाभी अलग से सारा काम कर रही है, ये दोनों माँ बेटी अलग बैठी है, मतलब अजीब सा। और ऐसे बोल नहीं रही थी क्या आपस में सास बहू ननद? पता नहीं उनका क्या, मुझे तो थोड़ा बहुत ऐसे, थोड़ा क्या मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। बस मैं तो बैठी रही, उनका नीलम से बातें कर अरे लेते हैं। बेटा बस यही छोटी छोटी बातें होती हैं। ननद खुद के घमंड में ऐसे पागल होती है, भाभी को कुछ वैल्यू नहीं देती, या कई कई भाभियां ऐसे होती हैं ननद की वैल्यू नहीं करती, तो उन घरों में वो रिश्ते है ना ऐसे। अरे चलो छोड़ो मम्मी, आप तो उन बातों को छोड़ो। चलो आप खाना खाओ, फिर सोते हैं। अब मैं थोड़ी देर घूम के आऊंगी, अभी खाना खाया है तो आप चलोगे घूमने? नहीं मैं तो खाना खाऊंगी बेटा, नहीं जाऊंगी तो घूमने। मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम रही हूँ, मैं बाहर वॉक कर रही हूँ ना। ठीक कर ले। बैठे बैठे खाना ही डाइजेस्ट। देती हूँ, ज्योति को पसंद नहीं है ऐसे। मम्मी अरे हाँ बेटा। आप यहाँ सो रहे हो? अरे हाँ बेटा, ये तेरे लिए थोड़े, ये तो पतले तकिए लगाती है ना, ये लगा दिए और मैं उस साइड सो यहाँ जाऊंगी। तो कूलर है, भाभी वाला रूम में एसी है ना। एक काम करती हूँ मम्मी, आप ही बोलो ना भाभी को। अब मैं वहाँ मेरे ससुराल में भी एसी में ही सोती हूँ, तो आप भाभी को बोलो भाभी यहाँ एडजस्ट कर लेगी, मैं एसी वाले रूम में सो जाऊँ। अरे बेटा यहाँ कूलर चल रहा है, अच्छी ठंडी हवा है। बेटा तू ऐसे सोच, तेरी ननद आए और तेरे को वो बोले तेरे रूम में तो वो सोए एसी वाले में, और तू बाहर सोए, तेरे को अच्छा लगेगा? ये बता दे मेरे को। मुझे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो बेटा तेरे को अच्छा नहीं लगे ना, बस वो ही सोच ले कि वो बहू को भी अच्छा नहीं लगेगा। तेरे को जो अच्छा लगे ना वो ही करना। तू सोच ले तेरी ननद आए तेरे साथ कैसा व्यवहार करे और वो भाभी को अच्छा लगे। ऐसी बात नहीं, यही सोचा बेटा, एक ही बात है। ठंड है बेटा, इतनी गर्मी भी नहीं है। चलो ठीक है। हाँ चल सो जाए। दीदी आप यहाँ आओ, मेरे रूम में सो जाते ना, एसी चल रहा है वहाँ पे, अच्छी अच्छी हवा है। नहीं एसी से मुझे आजकल पता नहीं एलर्जी सी हो रही, गले में दर्द सा हो रहा है मम्मी। वो बोल रही है ना। अरे मम्मी गले में दर्द सा हो रहा, मुझे एसी से थोड़ी प्रॉब्लम है, रात को कूलर में सोऊंगी आज। अरे नहीं, हाँ जुकाम भी लग जाएगी फिर। चल इधर सो जा। ठीक है दीदी। अरे ज्योति मोबाइल चला रही है क्या? अब बस ऐसे ही स्टेटस चेक कर रही थी मम्मा। अरे सुन बेटा, तू ये तो बाद में कर लेना। वो तेरी भाभी अभी किचन में खाना बनाने गई है, तो जा सब्जी तू काट के सब्जी तू बना ले, अमरस बना ले और रोटियां वो सेक लेगी। और बेटा जब भी वो किचन में काम करे ना, तो सब्जी और अमरस वगैरह छोटे मोटे काम कर लिया अगर वो पास में खड़ी हो कैसे खड़ी रहा कर, उसका भी मन लग जाए। वैसे बेटा तू बाहर बैठी है, वो अंदर। जा बेटा जा, मोबाइल बाद में देख लेना। जा। क्या मम्मी आप भी ना, ये सियानी बिटिया, जा जा करवा दे। अरे ज्योति ज्योति क्या बोल रहे हो मम्मी? इधर हूँ मैं। अरे बाहर बैठी है क्या इधर? अरे अच्छी हवा आ रही है, थोड़ा सा पेपर पढ़ लेती हूँ। अरे सुन बेटा, पेपर पढ़ रही है क्या? ये तो बेटा दोपहर में पढ़ लेना। सुन, वो तेरी भाभी है ना ऊपर गेहूँ को धूप दे रही है, तो तू नीचे से ले जाके उसको दे दे और वो धो के देना तो सुखा दे थोड़ा सा। जा बेटा थोड़ी हेल्प कर दे, 1 घंटे का काम है। और मम्मी यार प्लीज, मुझे धूप लगती है, मुझसे नहीं जाया जाता, भाभी कर लेगी अपने आप से। अरे बेटा तेरी को धूप लगती है, उसको धूप नहीं लगती है क्या? उसकी जान नहीं है क्या? कैसी बात कर रही है? तेरे को धूप लग रही है, उसको धूप नहीं लग रही? बेटा थोड़ी हेल्प करवा दे, तू पकड़ा दे बेटा उसको जा जाके। वो थोड़े गेहूं तो लेके गई है, 1 बाल्टी तू ले जा और फिर वो धो के दे देगी, तू सुखा दे बेटा। ठीक है। उसके साथ ही आ जाना नीचे फिर। अरे मम्मी आ जाओ, तो लेट हो रही है। अरे आ रही हूँ
अब तू आधा सामान तो बैग में डाला, आधा रख दिया। बेटा तू वहां गई थी ललिता के घर, ललिता ने साड़ी थी ये डाली नहीं। मम्मी कितनी साड़ियाँ लेके जाऊंगी, भाभी ने अच्छी 2 साड़ियाँ दे दी, आपने 5,000 रुपए दे दिए। अब एक अरे ले जा, ले बैग में डाल दूं मैं, क्या अरे करूंगी नहीं इसका? मम्मी, मैं अगली बार आऊंगी तब ले जाऊंगी इसको, आप रखो, इसको रख दो। भाभी कहाँ गई? भाभी नहीं आई, मैं निकलती हूँ फिर लेट हो जाऊंगी। भाभी अरे बहू ये ज्योति जा रही है, आ जा तो जल्दी से। अबे शायद वो अपने रूम में ही है, थोड़ा तैयार हो रही है, बाल वगैरह बना रही है। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। इतनी जल्दी जा रहे हो, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ रह के। कुछ दिन और रुक जाते ना, 5 दिन और रुक जाओ। भाभी 10 दिन रुकने के लिए आई थी और 15 दिन हो गए, अभी तक आपका मन नहीं भरा। अरे बेटा ज्योति, तेरी भाभी कितने प्यार से बोल रही, तो और रुक जा 5 दिन है। भाभी आपका मन नहीं भरने वाला, आपको पता नहीं है लोग नंदों के नाम से कितने डरते हैं, और आप मुझे और रखने के लिए बोल रहे हो। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, नंदों का रोग होता है, उनका डर भी लगता है। पता मेरी बड़ी दीदी, मेरी फ्रेंड सब यही बोलती है कि ननद बहुत रोग करती है, बहुत गुस्सा करती है, लेकिन आप तो सचमुच में मेरी फ्रेंड की जैसे रहे। इतना अच्छा व्यवहार आपका, सचमुच दीदी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे एक ननद के रूप में एक अच्छी फ्रेंड मिल गई। ठीक है दीदी, आपका जब भी मन करे ना, जरूर जरूर से आना। थैंक यू मम्मी, आज आपकी वजह से मैं अच्छी ननद बन गई। अरे बेटा सच में मम्मी, गुण की पूजा होती है। मान गई नहीं ये बात। चल बेटा, वो बस निकल जाएगी तेरी।